बोल शंकर भगवान की जय। बबरीक का वध तथा उसके पुनर्जन्म के वृत्तांत का वर्णन और ग्रंथ का उपसंहार। सूत जी कहते हैं, तदनंतरन पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष व्यतीत हो जाने पर जब उपलव्य नामक स्थान में सब राजा युद्ध के लिए एकत्रित हुए, तब महारथी पांडव भी युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में आकर स्थित हुए। दुर्योधन आदि कौरव भी वहां पहले से ही टिके हुए थे। उस समय भीष्म जी ने रथियों और अतिरथियों की गणना की थी। उसका सब समाचार गुप्तचरों द्वारा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के राजाओं के बीच भगवान श्री कृष्ण से कहा, देवकी नंदन पितामह भीष्म ने रथियों और अतिरथियों का वर्णन किया है। उसे सुनकर दुर्योधन ने अपने पक्ष के महारथियों से पूछा है कि कौन वीर कितने समय में सेना सहित पांडवों का वध कर सकता है। इसके उत्तर में पितामह भीष्म तथा कृपाचार्य ने 1 मास में सब को मारने की प्रतिज्ञा की है। द्रोणाचार्य ने 15 दिनों में, अश्वत्थामा ने 10 दिन में और सदा मुझे भयभीत करने वाले कर्ण ने 6 दिन में सेना सहित पांडवों को मारने की घोषणा की है। अतः यही प्रश्न मैं अपने पक्ष के महारथियों के सामने रखता हूँ, कौन कितने समय में सेना सहित कौरवों को मार सकता है। राजा युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर अर्जुन बोले, महाराज, भीष्म आदि महारथियों ने जो प्रतिज्ञा या घोषणा की है वह सर्वतः असंगत है, क्योंकि विजय और पराजय में पहले से ही किया हुआ निश्चय झूठा होता है। आपके पक्ष में भी जो वीर राजा हैं वे युद्ध के लिए कमर कसकर रणभूमि में डटे हुए हैं। देखिए, ये नरश्रेष्ठ काल के समान दुर्दश हैं। द्रुपद, विराट, केकई, सहदेव, सात्यक, दुर्जय वीर, चेकितान, धृष्टद्युम्न पुत्र सहित महापराक्रमी घटोत्कच, महाधनुधर भीमसेन आदि तथा कभी किसी से न परास्त होने वाले भगवान श्री कृष्ण, ये सब आपके पक्ष में हैं। मैं तो समझता हूँ इनमें से एक एक वीर सारी कौरव सेना का संहार कर सकता है। इनके डर से कौरव इस प्रकार भागेंगे जैसे सिंह से डरे हुए मृग। बूढ़े भीष्म से, बूढ़े बाबा द्रोण और कृप से तथा अश्वत्थामा से अपने को क्या भय है। अथवा यदि चित्त की शांति के लिए आप जानना ही चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए। मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को एक दिन में नष्ट कर सकता हूँ। अर्जुन की यह बात सुनकर घटोत्कच के पुत्र ने हंसते हुए कहा, महात्मा अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की है वह मुझे नहीं सही जाती, क्योंकि इनके द्वारा दूसरे वीरों पर सम्मान आपेक्ष हो रहा है। अतः अर्जुन और श्री कृष्ण सहित आप सब लोग चुपचाप खड़े रहें। मैं एक ही मुहूर्त में भीष्म आदि सबको यमलोक में पहुंचा दूंगा। मेरे भयंकर धनुष को, इन दोनों अक्षय तुरीणों को तथा भगवती सिद्धांबिका के लिए दिए हुए इस खड्ग को भी आप लोग देखें। ऐसी दिव्य वस्तुएं मेरे पास हैं, तभी मैं इस प्रकार सबको जीतने की बात कहता हूँ। बबरीक का यह वचन सुनकर सब क्षत्रिय बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। अर्जुन ने भी आपेक्ष करने के कारण लज्जित हो श्री कृष्ण की ओर देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, घटोत्कच के इस पुत्र ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है। इसके विषय में बड़ी अद्भुत बातें सुनी जाती हैं। पूर्व काल में इसने पाताल में जाकर 9 करोड़ पलाशी नामक दैत्यों को क्षण भर में मौत के घाट उतार दिया था। तत्पश्चात यादवेंद्र श्री कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र से कहा, वत्स, भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन आदि महारथियों के द्वारा सुरक्षित कौरव सेना को जिस पर विजय पाना महादेव जी के लिए भी कठिन है, तुम इतना शीघ्र कैसे मार सकते हो।
तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है? समस्त प्राणियों के अधीश्वर भगवान वासुदेव के इस प्रकार पूछने पर सिंह के समान वक्ष स्थल पर पर्वतकार शरीर तथा अतुलित बल से संपन्न वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित बबरीक ने तुरंत ही धनुष चढ़ाया और उस पर बाण संधान किया। फिर उस बाण को उसने लाल रंग के भस्म से भर दिया और कान तक खींचकर छोड़ दिया। उस बाण के मुख से जो भस्म उड़ा वह दोनों सेनाओं में सैनिकों के मम्र स्थलों पर गिरा। केवल 5 पांडव, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हुआ। यह कर्म करके बबरीक ने पुनः सब लोगों से कहा, आप लोगों ने देखा, इस क्रिया के द्वारा मैंने मरने वाले वीरों के मम्र स्थान का निरीक्षण किया है। अब उन्हीं मम्र स्थानों में देवी के दिए हुए तीक्ष्ण और अमोघ बाण मारूंगा, जिनसे ये सभी योद्धा क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आप सब लोगों को अपने अपने धर्म की सौगंध है, कदापि शस्त्र ग्रहण न करें। मैं 2 ही घड़ी में इन सबको शत्रुओं समेत तीखे बाणों से मार गिराऊंगा। यह सुनकर युधिष्ठिर आदि के चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। वे सब लोग बबरीक को साधुवाद देने लगे, जिससे महान कोलाहल छा गया। बबरीक ने ज्यों ही उपयुक्त बात कही, त्यों ही श्री कृष्ण ने कुपित होकर अपने तीखे चक्र से बबरीक का मस्तक काट गिराया। यह देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब एक दूसरे को कहने लगे, अहो, यह क्या हुआ? घटोत्कच का पुत्र कैसे मारा गया? पांडव भी अन्य सब राजाओं के साथ आंसू बहाने लगे। घटोत्कच तो हाँ पुत्र कहता हुआ शोक से मूर्छित हो गिर पड़ा। उसी समय सिद्धांबिका आदि 14 देवियां वहां आ पहुंची। श्री चंडिका ने घटोत्कच को सांत्वना देकर उच्च स्वर से कहा, सब राजा सुने, विदितात्मा भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बबरीक का वध किस कारण से किया है वह मैं बतलाती हूँ। पूर्व काल की बात है। मेरू पर्वत के शिखर पर सब देवता एकत्रित हुए थे। उस समय बाहर से पीड़ित हुए यह पृथ्वी वहां गई और सब देवताओं से बोली, आप लोग मेरा भार उतारें। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप मेरी प्रार्थना सुने, आप ही पृथ्वी का भार उतारें। इस कार्य में देवता आपका अनुसरण करेंगे। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी समय सूर्यवर्चा नामक यशराज ने अपनी भुजा उठाकर ऊपर को देखा। आप लोग मेरे रहते हुए मनुष्य लोक में क्यों जन्म धारण करते हैं? मैं अकेला ही अवतार लेकर पृथ्वी के भारभूत सब दैत्यों का संहार करूंगा। सूर्यवर्चा के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुपित होकर बोले, दुर्मते, पृथ्वी का यह महान भार समस्त देवताओं के लिए भी दुस्सह है। उसे तू मोहवश केवल के अपने ही द्वारा साध्य बतलाता है। मूर्ख, पृथ्वी का भार उतारते समय सब युद्ध का आरंभ होगा। उस समय श्री कृष्ण के हाथ से तेरे शरीर का नाश होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा शाप प्राप्त होने पर सूर्यवर्चा ने भगवान विष्णु से यह याचना की, भगवान, यदि इस प्रकार मेरे शरीर का नाश होने वाला है तो मैं एक प्रार्थना करता हूँ, जन्म से ही मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जो सब अर्थों को सिद्ध करने वाली हो। यह सुनकर भगवान विष्णु ने देव सभा में कहा, ऐसा ही होगा। देवियां तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगी, तुम पूज्य हो जाओगे। भगवान के ऐसा कहने पर सुरवचा तथा आप सब देवता भी इस पृथ्वी पर अवर्तनीय हुए। सुरवचा ही यह घटोत्कच का पुत्र था जो मारा गया है, अतः समस्त राजाओं को श्री कृष्ण में दोष नहीं देखना चाहिए। श्री भगवान बोले, राजाओं, देवी ने जो कुछ कहा है वह निसंदेह वैसा ही है। मैंने देव समाज में
सूर्यवर्चा को जो मार कर वध किया है, उसका स्मरण करके ही गुप्त क्षेत्र में देवी की आराधना के लिए मैंने इसे नियुक्त कर दिया था। राजाओं से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण फिर चंडिका से बोले, देवी, यह भक्त का मस्तक है, इसे अमृत से सींचो और राहु के सिर की भांति अजर अमर बना दो। देवी ने वैसा ही किया। जीवित होने पर उस मस्तक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे अनुमति मिले। तब भगवान श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, वत्स, जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम सब लोगों के द्वारा पूजनीय होगे। अब तुम इस पर्वत शिखर पर चढ़कर वहां रहो, वहीं से होने वाले युद्ध को देखना। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर समस्त देवियां आकाश में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। बबरीक का मस्तक पर्वत के शिखर पर स्थित हो गया। उसका शरीर जमीन पर था। उसका यथाविधि संस्कार कर दिया गया। मस्तक का कोई संस्कार नहीं हुआ। तत्पश्चात कौरव और पांडवों की सेना में भयानक संग्राम छिड़ गया, जो लगातार 18 दिनों तक चला। युद्ध में द्रोण और कर्ण आदि सब वीर मारे गए। 18 दिनों बाद निर्दयी दुर्योधन भी मारा गया। तब अपने बंधु बांधवों के बीच में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री गोविंद से कहा, पुरुषोत्तम, इस महान संग्राम सागर से आपने ही हम लोगों को पार उतारा है। हे नाथ, हे हरे, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। भीमसेन बहुत भोले थे। उन्हें धर्मराज की यह बात कुछ भारी लगी और उन्होंने तनिक असहिष्णुता के साथ युधिष्ठिर से कहा, राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने वाला तो यह मैं भीम हूँ। आप मेरा तिरस्कार करके पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कहकर कृष्ण की इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हैं? धृष्टद्युम्न, अर्जुन, सात्विक और मैं, जिन लोगों ने युद्ध में पराक्रम दिखाकर विजय पाई, उन्हें छोड़कर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भीमसेन की यह अनुचित बात सुनकर अर्जुन से नहीं रहा गया। अर्जुन बोले, भाई भीमसेन जी, राम राम, आप ऐसा बिल्कुल ना कहिए। आप जनार्दन श्री कृष्ण को यथार्थ जानते नहीं हैं। मेरे, आपके या किसी भी अन्य वीर के द्वारा शत्रु का वध नहीं किया गया है। युद्ध के समय में सदा देखता है कि मेरे आगे आगे कोई एक पुरुष शत्रुओं को मारता हुआ चला करता था। मुझे पता नहीं वह कौन था। अर्जुन की बात सुनकर भीमसेन बोले, अर्जुन, तुम निश्चय ही बड़े भ्रम में पड़े हो। भला युद्ध में दूसरा कौन शत्रुओं को मारता? तथापि यदि तुम्हें विश्वास न हो तो चलो, पर्वत शिखर पर स्थित पौत्र बबरीक के मस्तक से पूछ लो। उसने तो सारा युद्ध देखा ही है। इतना कहकर भीम ने वहां जाकर बबरीक से पूछा, बेटा बताओ, इस युद्ध में कौरवों को किसने मारा है? बबरीक ने कहा, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते देखा है। उस पुरुष के बाईं ओर 5 मुख थे और 10 हाथ थे, उन जिनमें वह शूल आदि आयुध धारण किए हुए था। उसके दाहिने ओर 1 मुख और 4 भुजाएं थी, जो चक्र आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। उसके बाईं ओर के मस्तक जटाओं से सुशोभित थे और दाहिनी ओर मस्तक पर मुकुट झलमला रहा था। उसने बाईं ओर भस्म धारण कर रखी थी तथा दाईं ओर चंदन लगा रखा था। बाईं ओर चंद्रकला शोभा पा रही थी और दाईं ओर कौस्तुभमणि की छटा छा रही थी। उस पुरुष के अतिरिक्त कौरव वाहिनी का विनाश करने वाले किसी अन्य पुरुष को मैंने नहीं देखा। बबरीक के ऐसा कहते ही आकाश मंडल उदासित हो उठा। उससे पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी और साधु साधु की ध्वनि से आकाश भर गया।
इससे भीमसेन लज्जित होकर लंबी सांस लेने लगे। तदनंतरन भीमसेन ने तन मन वचन से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, केशव, मेरे जन्म से लेकर अब तक जितने भी अपराध किए हैं उन सब के लिए तुम मुझे क्षमा करो। हे पुरुषोत्तम, हे नाथ, मैं मूर्ख हूँ, तुम मेरे प्रति प्रसन्न हो। भगवान ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, सब क्षमा किए। तदनंतरन भीम को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण ने बबरीक के समीप जाकर कहा, तुमको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोगों से जो अपराध हो गए हों उन्हें क्षमा करना। भगवान के ऐसा कहने पर बबरीक ने उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक वह अपने अभिष्ट स्थान को चला गया। भगवान वासुदेव भी अवतार संबंधी सब कार्य पूर्ण करके परम धाम को पधारे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें बबरीक के जन्म का वृत्तांत बतलाया है और गुप्त क्षेत्र का भी संक्षेप से वर्णन किया। इस क्षेत्र का प्रमाण ब्रह्मा जी ने 7 कोस का बताया है। यह संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। इस प्रकार परम पवित्र महिसागर संगम का वर्णन किया गया। जो इसका श्रवण अथवा पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह प्रसंग बहुत ही पवित्र, पुण्यदायक, यश की वृद्धि करने वाला तथा पाप को हर लेने वाला है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है वह पुण्य का भागी होता है और प्राण नाश के पश्चात भगवान शिव के परम धाम में जाता है। जो मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पवित्र हो, इस परम धन्य, यशोदायक, निश्चय पुण्यप्रद, मनुष्य मात्र के पापहारक तथा उत्तम मोक्षदायक पुराण का प्रतिदिन श्रवण करता है, वह सूर्य मंडल को वेद कर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ, सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव।